व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 12% ऊपर। और ये सरकारी कंपनीज का कुछ बहुत ही बढ़िया जो है टाइम अब चल पड़ा है। और इसके पीछे कोई लिंकेज भी है, पॉलिटिकल लिंकेज भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन लेवल्स पे पीएफसी की वैल्यूएशंस क्या बोलती हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में कि चार्ट्स के ऊपर में जो हमारा पीएफसी का शेयर है वो कैसा लग रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। शुरुआत करते हैं। तो जो पॉलिटिकल लिंकेज की मैं बात कर रहा हूँ ना, बेसिकली आज से एक दो हफ्ते पहले मोदी जी ने जब लोकसभा के अंदर में अपना भाषण दे रहे थे तो उसके अंदर में उन्होंने सरकारी कंपनियों को लेके कुछ कहा था और शेयर मार्केट को लेके कुछ कहा था। काफ़ी वायरल भी हो गई थी वो क्लिप। तो अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि आज के ज़माने में सरकारी कंपनीज के ऊपर में दाव लगा दो, लोग ऐसा सोचते हैं। और उस दिन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकारी कंपनी जो है वो चली रही है। तो ये होता है मार्केट के अंदर में। कई लोगों को शायद इस बात पे यकीन ना हो कि इतना बड़ा लिंकेज भी होता है, लेकिन होता है। अगर कहीं भाषण में भी नाम आ जाए तो स्टॉक्स जो है वो गजब करना शुरू हो जाते हैं। और आज जो हमने देखा है, जो सारा का सारा पावर सेक्टर था, स्पेशली द गवर्नमेंट कंट्रोल पावर सेक्टर, पीएफसी आरईसी, जो कि हमेशा ही वैल्यूएशन से परेशान रहे हैं। स्टॉक्स की इतनी कम वैल्यूएशंस के बावजूद भी स्टॉक्स चलते नहीं थे। अब फाइनली जो है पीएफसी चलना शुरू हो गया है। कम वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको मैं एक बात यहाँ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका बुक वैल्यू देखेंगे ना, तो आज का 12% बढ़ने के बावजूद, 300 के ऊपर क्लोज होने के बावजूद, ये आज भी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप पूछेंगे बुक वैल्यू क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, बुक वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी के पास में जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, उनको उनकी लाइबिलिटीज से अगर आप माइनस कर देंगे, जितने भी एसेट्स हैं उनको भी लाइबिलिटीज उनके साथ माइनस कर देंगे तो एक एक्स अमाउंट आपके पास बचता है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कोई रियलिटी में नहीं करते हैं, एक कैलकुलेशन के लिए करा जाता है। तो जितनी भी आपके एसेट्स हैं उनको लाइबिलिटी से निकालने के बाद में जो एक्स अमाउंट बचेगी, उनको जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको एक शेयर की एक वैल्यू निकल के आती है, उसको कहा जाता है बुक वैल्यू। यानी कि किताबों पे जो वैल्यू है शेयर की, तो वो शेयर की वैल्यू जो इस टाइम पे भी है वो 319 के ऊपर है। शेयर बाजार के अंदर में एक फंडामेंटल होता है हमारा नॉर्मल सा, कि जब भी कोई शेयर बुक वैल्यू से, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से कम हो, यानी कि इसे 300 रुपये का शेयर है तो इसको इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपये के ऊपर का इसका बुक वैल्यू निकल के आता है। तो 600 रुपये से कम कम में अगर आपको कोई शेयर मिल रहा है शेयर बाजार में तो उसको खरीद लेना चाहिए। तो आप देखिए उस लिहाज से ये शेयर अभी भी कितना सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो आप इसकी देखेंगे तो 4 की प्राइस टू अर्निंग रेशो है। इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी, जो 80,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उसको आपको अगर 4 के पी रेशो पे मिल रहा है, जो अब मिल रहा है इतना बढ़ने के बाद, तो ये बहुत टाइम से जो है मैं अपने चैनल पे इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और जो मेन इंटरेस्ट उस टाइम पे होता था, अभी भी है कहीं ना कहीं, वो उसका डिविडेंड यील्ड है। अभी ये क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो डिविडेंड यील्ड कम हो गई है, लेकिन एक टाइम पे डिविडेंड यील्ड इनकी 12-13% थी। तो साल में 12-13% का तो डिविडेंड ही दे देती है पीएफसी। तो कुछ नहीं भी कमाएंगे तो 12-13% का डिविडेंड में ही आपको मिल जाता था। तो अभी वो क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया तो 4-4.5% का आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है। तो देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर वाज नेवर अ प्रॉब्लम। ये वैल्यूएशंस का लेके कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं कंपनीज के अंदर में। तो अभी ये बढ़ने के बाद में भी कोई खास दिक्कत इसके अंदर में है नहीं। अब कई लोग सोचेंगे कि यार डेट टू इक्विटी रेशो तो इतना बड़ा है। तो देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम ही पैसे लेके पैसे देना है। राइट, इट इज़ एन एनबीएफसी कंपनी। ये पावर बनाती नहीं है, ये जो पावर बनाने वाली कंपनीज हैं, बोर्ड्स हैं, उनको पैसा देती है, लोन देती है और उनके इंटरेस्ट से कमाई करती है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं से लेके बोरो करके ही आगे देते हैं। तो इसीलिए जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज होती है, बैंकिंग कंपनीज होती है, उनका हमेशा डेट टू इक्विटी रेशो हाई ही होता है। चिंता करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। सो बात करेंगे अब स्टॉक की। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो पहले तो उसको वैल्यूएशन नहीं मिलता था तो परेशानी होती थी। अब वैल्यूएशन मिल रहा है तो परेशानी लोगों को होनी नहीं चाहिए इसके अंदर में। तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि सोचना चाहिए इसके अंदर में, ऊपर की ज़्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। बिकॉज नाउ ओनली इट हैज़ स्टार्टेड गिविंग, राइट। तो यहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आराम से बैठना चाहिए जिसने ले रखा है इसको, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोगों ने ले रखा है इस शेयर को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज 300 के ऊपर ये क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से 250 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ और आराम से बैठिए इसके अंदर में। अब आप सोचेंगे कि 250 का स्टॉप लॉस तो बहुत नीचे है। तो देखिए, जब भी ऐसा रैपिड मूव आता है ना, स्टॉप लॉस पास में लगाना इज ऑलवेज डेंजरस। हो सकता है ये शेयर कल को 400 जाए, 450 जाए शॉर्ट टर्म के अंदर में, जैसे हमने मैज़गॉन डॉक में देखा। राइट, हो सकता है, यू नेवर नो, री रेटिंग इसके अंदर में हो सकती है। तो आपका वो मौका निकल जाएगा।
तो 15-20% कमाने के चक्कर में आपको 100% की टिकट मिस नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं चार्ट्स पे, आई थिंक 250 अगर नीचे क्लोज देता है 250 के, तो आपको निकलना चाहिए। ये स्टॉप लॉस हम अपडेट करते रहेंगे बार बार, एक दो हफ्ते में दोबारा से। फिलहाल के लिए 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए। जिन्होंने लेना है यहाँ पे, जो चाहते नहीं है कि हम इस बस को मिस करें, देखिए लेने को तो ले सकते हो, लेकिन इस टाइम पे लेना है तो स्टॉप लॉस तो आपको बिल्कुल लगाना ही लगाना है। ये नहीं सोचना है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 300 रुपये के ऊपर में, ठीक है। सो उस पर भी आप 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, एंड आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन पीएफसी। और देखते हैं अब ये कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पीएफसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।